हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम टॉपिक करते हैं चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर नंबर बायोमॉलिक्यूल केमिस्ट्री में भी 12th क्लास में दिया हुआ है और बायो में अपने 11th क्लास का टॉपिक है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एग्ज़ाम एज वेल एज़ फॉर योर 11th क्लास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, polysaccharide, nucleic acid, structure of proteins, nature of the bond linking the monomer in a polymer, dynamic state of the body, constituents, concept metabolism, metabolic basis of living and the living state, and the last most important is enzyme। देखिए एनसीईआरटी व्यू है। सबसे पहले तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लीजिए और जितना मैं आपको कंसेप्ट करा रही हूँ इसके अंदर उसको टिक मार्क करते रहिए अपनी बुक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम एक क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स करें तो रिलेटिव अबंडेंस जो है कार्बन एंड हाइड्रोजन की है अदर एलिमेंट्स से, अगर हम इसको कंपेयर करें तो अर्थ क्रस्ट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ क्रस्ट एज वेल एज फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में रिलेटिव अबंडेंस है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन की ही है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी बुक को ओपन रखिए। हाउ टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन, हम कैसे कॉम्पोजिशन को एक एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर लेते हैं इसका। We can take any living tissue, vegetable or a piece of a liver and grind it in the trichloroacetic acid। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर हम मिक्स करते हैं, ये लिया हमने यहाँ पर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, मोटर एंड पेस्टल के अंदर इसको हमने क्या किया, ग्राइंड किया है टू ऑब्टेन द थिक स्लरी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल, we can stain this through a cheese cloth or the cotton cloth, और obtain करते हैं इसको टू फ्रैक्शंस में। वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और अदर जो मोर टेक्निकली एसिड सॉल्यूबल पूल जो बन जाएगा, ठीक है। एंड द सेकेंड जो रिलेटिव सब्सटेंस जो हमें मिलेगा वो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर मिलेगा। तो ये क्या साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एसिड सॉल्यूबल पूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, अब देखिए ये देखिए 9.1 टेबल की हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। देखिए यहाँ पर मोस्ट अबंडेंटली ह्यूमन बॉडी में और अर्थ क्रस्ट को हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कंपैरिजन करने के बाद हमें मिलता है हाइड्रोजन देखिए 0.14 एंड ह्यूमन बॉडी के अंदर 0.5, कार्बन 0.03, ह्यूमन बॉडी में क्या है 18.5, ऑक्सीजन 46.6 एंड ह्यूमन बॉडी में 65। नाइट्रोजन वेरी लिटल होती है, ह्यूमन बॉडी में 3.3। सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है इनके अमाउंट देखिए ह्यूमन बॉडी में तो नेग्लिजिबल ही है, लगभग 0.1, 1.5, 0.2 के करीब है। यहाँ पर जो अर्थ क्रस्ट में है इनकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं कि होते क्या हैं बायोमॉलिक्यूल्स की। अगर हम बात करें देखिए तो होता क्या है ये बायोमॉलिक्यूल, ऑल कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड द बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स इसे कहा जाता है, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू इट इज़ नॉन एज अ बायोमॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट थिंग देखिए, लिस्ट जो कंपैरेटिवली जो रिप्रेजेंटेशन है इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, इसको आप एनसीईआरटी से ले लीजिए इसका व्यू। तो आप नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर देखिए ज्वीटर आयंस क्या होते हैं। ज्वीटर आयंस होते हैं केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है अमीनो एसिड की, एसेंशियली अमीनो एसिड्स की कार्बोक्सिल और आर फंक्शनल ग्रुप। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द अमीनो एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप देर आर एसिटिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन हुआ है, न्यूट्रल वेलिन होता है, वेलिन बेसिक लाइसिन होता है, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी जो है पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड की वो आयनाइजेबल नेचर की होती है, जिसमें NH2 एंड COOH ग्रुप्स होते हैं। तो ये क्या है देखिए ज्वीटर आयनिक फॉर्म होते हैं, यानी कि दोनों
दोनों ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर COOH एंड द NH2। यहाँ पर इनको बोला जाता है ज्यूटराइज्ड लिपिड। जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, और कुछ जो होते हैं फैटी एसिड्स जो होते हैं, फैटी एसिड मोस्टली जो कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो फैटी एसिड का होता है, NH2 जो होता है वो अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ कार्बन कंपाउंड्स के अंदर जैसे कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स भी फॉर्म होती हैं जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, ग्वाइनिन एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं जो RNA और DNA में मिलते हैं। देखिए कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं यहाँ पर शुगर्स के, अमीनो एसिड्स के। 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सीरीन, इन तीनों के जो डायग्राम बने हैं ये आपको बनाने आने चाहिए। इसके अलावा यहाँ एडिनिन, एडिनोसिन, एडिनाइल एसिटिक एसिड एंड द न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर गिवन है। यहाँ आप देख लीजिए, इसकी पूरी डिटेल 12th क्लास में हम पढ़ लेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो प्राइमरी के अलावा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो थोड़े से एसेंशियल होते हैं। तो यहाँ बात करते हैं हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर। प्राइमरी जो होते हैं वो इनआइडेंटिफाइबल होते हैं और उनका फंक्शंस जो होता है वो नॉर्मली प्ले द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कुछ एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर्स, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट्स, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस आ जाती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये 9.3 जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की टेबल बनी हुई है। पिगमेंट्स, एल्कलॉइड्स एंड द टर्फिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन्स, लेक्टिन्स एंड द ड्रग्स एक्सेट्रा यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में जो हमें एसेंशियल पढ़ना है, एक तो डेफिनेशन देखिए ये गिवन है यहाँ पर डेफिनेशन NCERT बुक के अंदर। यहाँ देखिए आप, biomolecules while those which are found in a acid insoluble fraction are called the macromolecule। जो insoluble फ्रैक्शन में मिलता है उसको हमने क्या कहा, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा, और जो इनसॉल्युबल नहीं है सॉल्युबल फॉर्म में है वो क्या कहलाएगा, माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम प्रोटीन्स को। प्रोटीन जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, लीनियर चेन्स होती है। किसकी चेन्स होती है, ये अमीनो एसिड्स की होती है जो ज्वाइंट होती है बेटा। पेप्टाइड्स बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर। कौन से बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं आज तक, जितने भी अमीनो एसिड्स मिले हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 20 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एलेनाइन है, सिस्टीन है, प्रोलीन है, ट्रिप्टोफैन है, लाइसिन है, ये सभी क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स की क्या होती हैं, ये टाइप्स होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स अब तक हमने फाउंड किए, और यही जो अमीनो एसिड्स होते हैं बाइंड होके कौन सी बॉन्डिंग होती है, पेप्टाइड बॉन्डिंग्स होती है। और पेप्टाइड बॉन्डिंग जैसे ही ज्वाइन होती है आपस के अंदर तो वो, चलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कोलेजन इज़ अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड में। और रुबिस्को, इट इज़ अ राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, रुबिस्को कहा जाता है, RUBISCO, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज कहा जाता है। ये प्लांट वर्ल्ड में सबसे मोस्ट अबंडेंट क्या होता है, प्रोटीन होता है। कोलेजन एनिमल वर्ल्ड में, और रुबिस्को जो होता है वो आप कह सकते हैं प्लांट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं, कुछ डायग्रामेटिक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन का, जिसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन्स आ जाती हैं, ग्लूकोज आ जाती है, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये। चलिए यहाँ हम इसको स्किप करते हैं पॉलीसेक्राइड्स को, NCERT में ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं दी हुई है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो कर लेंगे। न्यूक्लिक एसिड देखिए, यहाँ पर हम DNA की डिटेल पढ़ेंगे।
तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स में ही आ जाते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसमें डीएनए एंड आरएनएस आ जाते हैं। डीएनए जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड कहलाता है ये, जिसके अंदर एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन नाम के क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। तो डीएनए और आरएनए को ये भी टॉपिक जो है अपना 12th क्लास का है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने वीडियो सेपरेट बना रखी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, देखिए प्रोटीन जो होता है 3-4 टाइप का हम पढ़ते हैं, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर आ जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है, टर्सरी आता है, इसके अलावा क्वार्टरी स्ट्रक्चर आता है। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये एक प्रोटीन जो होता है इमेजिन्ड होता है, एक लाइन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है वो एन टर्मिनल पे होता है और जो लास्ट होता है वो सी टर्मिनल पे होता है। देखिए अब डायग्राम देखते हैं इसका हम, ये है प्राइमरी टाइप। तो प्राइमरी का अगर डायग्राम आ जाता है तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे एन एंड सी, यानी कि नाइट्रोजिनस एंड कार्बोक्सिल एंड प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एंड्स एंड कार्बोक्सिल एंड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर जो आता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन जो होता है वो उसका जो थ्रेड होता है वो फोल्ड हो जाता है इनटू द अदर फॉर्म, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग प्रोटीन जो होता है वो चेन जो फोल्ड अप इट्स सेल्फ लाइक अ होलो वुलन बॉल, ठीक है, वुलन बॉल की तरह से हो जाता है, देख सकते हैं आप इसको। ये तीनों ही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए हुए हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। टर्सरी जो स्ट्रक्चर होता है वुलन बॉल की तरह से होता है, और प्राइमरी तो सिंपल है ही। सेकेंडरी जो होता है वो फोल्ड हो जाता है इनटू द अदर फॉर्म्स के अंदर। क्वार्टरी स्ट्रक्चर के अंदर अल्फ़ा, अल्फ़ा डैश, बीटा एंड बीटा डैश, ये 4 फॉर्म्स होती हैं प्रोटीन्स की, और ये बाइंड टुगेदर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये क्यूब और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम कहते हैं क्वार्टरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। एग्जाम्पल जो है इसका क्वार्टरी का वो है हीमोग्लोबिन। इट कंसिस्ट ऑफ द 4 यूनिट, 2 तो अल्फ़ा यूनिट्स होती हैं इसके अंदर, और 2 जो यूनिट्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बीटा यूनिट्स कहा जाता है। देखिए ये, चलिए तो हमने यहाँ तक स्ट्रक्चर जो है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ये रीड किया है। तो एनसीईआरटी बुक से आप नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट जो वीडियो है मैं बनाऊंगी आपकी आगे चैप्टर की। चलिए तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया है। तो बायोमोलिक्यूल्स में आज की लेसन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।